सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर में तिङन्त प्रकरण आता है, जिसकी हमने अद धातु के 4 लकार हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले हमने भू धातु के भी 5 लकारों को हम पढ़ चुके हैं। यह यदि कक्षा पहली बार देख रहे हैं तो आप भू धातु के लकार भी पढ़िएगा, ताकि आपको एक प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको अच्छे से धातुएं अच्छे से समझ में आएगी। अद धातु का लिट लकार शेष रहा हुआ है, जो बहुत ही सरल है। जैसे हमने अद धातु में जितने जो पढ़े वही सूत्र इसमें काम आने वाले हैं। अद धातु के लिट लकार का नाम सुनते ही पहले हमें पूर्व सूत्रों के बारे में अच्छे से समझना है। लिट लकार है, लिट लकार करने वाला विधायक सूत्र है, लिट शेषेच नाम का सूत्र है। वह सूत्र क्या कर देगा? लिट लकार करेगा। सामान्य सी बात है। उसके बाद में तिप तस्जी सिप थस्त है। इस सूत्र से बहुत सारे प्रत्यय होंगे। कौन कौन से प्रत्यय होंगे, कौन कौन से रूप बनेंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करते हैं। देखो, आपके सामने एक सारणी है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अद धातु का लिट लकार, ठीक है। अब ये आपके सामने, इससे आपके प्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अद धातु में तिप प्रत्यय करते हैं तो रूप सिद्धि बनेगी अत्स्यति। अद धातु में तस प्रत्यय करते हैं तो रूप सिद्धि बनेगी अत्स्यतः। अद धातु में झी प्रत्यय करते हैं तो रूप सिद्धि बनेगी अत्स्यन्ति। उसके बाद में अद धातु में सिप प्रत्यय करते हैं तो बनेगी अत्स्यसि। अद धातु में थस प्रत्यय करते हैं तो रूप सिद्धि बनेगी अत्स्यतः। अद धातु में थ प्रत्यय अत्स्यथ। अद प्लस मिप अत्स्यामि। अद में वस अत्स्यावह। अद में मस अत्स्यामः। समझ में आ गया? प्रत्यय आपके समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें सार्वधातुक संज्ञा होगी या नहीं होगी? आपको पता है ना, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये चारों लकार सार्वधातुक लकार है। और इन चारों लकारों में तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो रहा था। और अदादि गण में अदादिभ्य शब्द सूत्र है, वो शब्द का क्या कर रहा था? वह शब्द का आदर्शन कर रहा था। समझ में आ गया? तो वो जितनी प्रक्रिया सार्वधातुक लकारों में हो रही थी वो यहां पर नहीं होगी। समझ में आ गया आपके अच्छे से? ठीक है। तो लिट लकार आर्ध धातुक लकार है, और आर्ध धातुक लकार में आर्ध धातुकम शेष है सूत्र है, उससे आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है स्थिति। उसके बाद में हमने एक सूत्र पढ़ा था भू धातु के लिट लकार में, से तासी लृ लुटो नाम का सूत्र है। वह सूत्र क्या करता है? लिट लकार में से प्रत्यय करता है। कौन सा प्रत्यय करता है? से प्रत्यय कर देता है। सभी में से आता है, जैसे भविष्यति में से आ रहा था। समझ में आ गया? बाकी काम जो होता है वो वैसा ही होगा। चलो हम एक एक रूप सिद्धि को हम देख लेते हैं। प्रथम सबसे पहली जो रूप सिद्धि है वो है अत्स्यति। देखो यहाँ पे अद धातु, एक रूप सिद्धि पूरी बता देता हूं मैं। अद धातु हो, उसके बाद में लिट शेषेच इति सूत्रेण लिट लकारः कृते, तिप तस्जी इति सूत्रेण तिप प्रत्यय कृते। यहाँ तक कोई आपके समस्या नहीं होनी चाहिए। पैकित संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप, यह भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में आर्ध धातुकम शेष है सूत्र से यहाँ पे आर्ध धातुक संज्ञा हो गई, ठीक है। अब एक सूत्र पढ़ा था हमने खरीच है। वह सूत्र क्या करता था? ये देखो, वह सूत्र करता था कि खर परे रहते, ये रहा सूत्र, खर परे रहते चरत्व हो जाता है। समझ में आ गया? कैसे? अब आपको देखना है कि खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। मैंने आपको बताया था ना पीछे इस सूत्र को। तो देखो, सीधी सी बात यही है कि अद धातु हो गई, उसके बाद में तिप का ती शेष रह गया, ठीक है। उसके बाद में एक सूत्र है से तासी लृ लुटो। इस सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा? से प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? अद से हमने कर दिया और ती पड़ा है हमारे सामने,
अद से ती बन गया। समझ में आ गया। अब एक सूत्र है ना खरीच है, वह सूत्र क्या करता है, खर प्रत्याहार परे रहते हमें क्या कर देना है, चरत्व अर्थात पहला अक्षर कर देना, पहला वर्ण हमें कर देना है। तो ये जो से का जो स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस से को, से का जो स है क्या वह खर प्रत्याहार में आता है क्या? चलो मैं खर प्रत्याहार बोलता हूँ, आप जहाँ पे स आया वहाँ पे आप रुक जाना। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श, स आ गया ना। तो खर प्रत्याहार में से का जो स है वो खर प्रत्याहार में आ रहा है, इसलिए जो द है ना, द का चरत्व क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूं तो ए द का हमने तय कर दिया, से हमारे सामने उपलब्ध है और ती पड़ा है, तो क्या बन जाएगा, अत्स्यति। क्या बन गया, अत्स्यति बन गया, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में अत्स्यत है, मैं आपको मौखिक बता देता हूं, आप समझ लेना। अद धातु लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार, तिप तस्दी सूत्र से तस प्रत्यय, अद प्लस तस आ गया, ठीक है। उसके बाद में आर्ध धातुकम शेष है सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा, उसके बाद में से तासी ली लुटो सूत्र से प्रत्यय हो गया। तो क्या स्थिति क्या आ गई, अद से तस ये आ गई। खरीच सूत्र है वो चरत्व करता है। अब ये जो से है ये किस में है, खर में आता है ना, इसलिए द यहाँ पे द का क्या हो जाएगा, चरत्व तय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द का हमने तय कर दिया, से पड़ा है, तस तस में स का रुत्व विसर्ग कर दिया, तो क्या बन गया, अत्स्यतः बन गया। कितना सरल है देखिएगा। उसके बाद में रूप सिद्धि है अत्स्यन्ति। अद धातु लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार तिप तस्दी सूत्र से झी प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय का अवयव यदि ज है तो उसके स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा, यदि ज के स्थान पर अंत आदेश होता है तो जी के स्थान पर आदेश हो जाएगा अंति। क्या आदेश हो जाएगा, अंति। चलो मैं लिख देता हूं आपके समझ में आ जाए। अद और से तासी ली लुटो सूत्र से हम कर देंगे से प्रत्यय, और जी का हमने झोवंत सूत्र से अंति बना दिया। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है। खरीच सूत्र स है वो खर में है, इसलिए द का क्या कर देंगे, तय कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, अत्स्य प्लस अंति। अब एक सूत्र है ना अतो गुणे, वो सूत्र क्या करेगा मैं आपको बता देता हूं। अत्स्य में जो य में जो ए मिला हुआ वो और अंति का ए, अतो गुणे सूत्र क्या कर देगा, पररूप कर देगा। तो ए और ए मिलाकर क्या होगा, ए हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, अत्स्यन्ति। क्या बनेगा, अत्स्यन्ति। समझ में आ गया। उसके बाद में रूप सिद्धि है अत्स्यसि। अद धातु लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार तिप तस्दी सूत्र से सिप प्रत्यय, सिप में पैकित संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप। उसके बाद में से तासी ली लुटो सूत्र से प्रत्यय खरीच से चरत्व। तो क्या बन जाएगा, अत्स्य। यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं है। सिप में क्या शेष रहा, सी। क्या बन गया, अत्स्यसि बन गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार आगे अत्स्यतः, अद धातु लिट से जैसे लिट लकार, उसके बाद में थस प्रत्यय हो जाएगा। थस प्रत्यय होने के बाद में सेतासी ली लुटो सूत्र से हो गया। तो क्या बन गया, अत्स्य बन गया, ठीक है। थस में स का रुत्व विसर्ग, क्या बन गया, अत्स्यतः। इसी प्रकार अत्स्यत कैसे बनेगा, यहाँ पे थस हो रहा था इसलिए विसर्ग हो गया, यहाँ पे थ होगा तो कुछ नहीं होगा। आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद में मिप प्रत्यय में अद धातु लिट से लिट लकार मिप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, मिप प्रत्यय। से तासी ली लुटो सूत्र से प्रत्यय करेंगे और खरीच सूत्र से चरत्व। तो अत से बन गया। यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। मिप में पैकित संज्ञा लंत्यम तस्य लोप से लोप, मी शेष रह गया। अब एक सूत्र पढ़ा था ना अतो दीर्घो यही नामक सूत्र, वह सूत्र क्या करता है, यही प्रत्याहार यदि पर में हो प्रत्यय में, तो देखो मैं है ना वो यही प्रत्याहार में है या नहीं है। मैं बोलता हूं हयवरट के य से शुरू करना है, य व र ल य म। अब देखो मिप का जो मी है वो यही प्रत्याहार में है ना, इसलिए अतो दीर्घो यही सूत्र से य का क्या हो जाएगा,
या हो जाएगा, य में जो ए है उसका दीर्घ आ हो जाएगा, क्या बन गया, अत्स्यामी बन गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार अद धातु लृट शेषे च सूत्र से, लृट लकार तिप तस्दी सूत्र से मिप प्रत्यय, क्षम्यताम वस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, वस प्रत्यय, ठीक है। सेतासी दीर्घ लूटो सूत्र से प्रत्यय खरीचा से चरत्व, तो क्या बनेगा, अत से वस, क्या बन गया, अत से वस। ये जो व है वो ययादि प्रत्याहार में आता है क्या, यह वह, दूसरा वर्ण ही यह प्रत्याहार का व में है, इसलिए यहाँ पे यह का दीर्घ क्या हो जाएगा, या, अत्स्यावस स का हो जाएगा रुत्व विसर्ग, क्या बन जाएगा, अत्स्यावह। इसी प्रकार अत्स्याम है, अद धातु लृट शेषे च सूत्र से लृट लकार, उसके बाद में तिप तस्दी सूत्र से मस प्रत्यय, से तासी लृ लुटो सूत्र से यहाँ पे से प्रत्यय, खरी च से चरत्व, तो क्या बनेगा, अत स्या प्लस मस। अब ये जो मस का मैं है वो यही प्रत्याहार में आता है ना, इसलिए यहाँ पे अत्स्य में जो यह है, यह का दीर्घ क्या हो गया, या हो गया, तो क्या बन गया, अत्स्यामस स का हो गया रुत्व विसर्ग। इस प्रकार से ये सभी रूप सिद्धियां कितने सूत्रों से बनती है, लृट शेषे च सूत्र से लृट लकार, तिप तस्दी सूत्र से जो प्रत्यय आते अलग अलग प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। से तासी लृ लुटो सब में लगेगा, खरीच सूत्र सब में लगेगा, जहां पे स है वहां पे रुत्व विसर्ग कर देना है। इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि अद धातु का लृट लकार कितना आपके सरल बना है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा था क्योंकि बार बार सूत्र वही रिपीट हो रहे हैं। यदि इतना धीरे चलेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप सभी पूर्व में, यदि इस कक्षा में आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप पूर्व कक्षा है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, प्रत्येक सूत्र को अच्छे से समझिएगा। निश्चित मानिए यदि आप सभी सूत्रों को समझते हैं तो ये बहुत ही आसान सरल आपको लगेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपने अद धातु के पांचों लकार हम सभी ने पढ़ लिए हैं। आप सभी उसकी रूप सिद्धियाँ, सूत्रों की वृत्ति समझकर याद करिएगा, अनुवादों में इनका प्रयोग करिएगा, ज़रूर आपको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं।